हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के, तो हाँ, आप सही जगह पर हैं। ये इजी इंग्लिश ट्यूटर चैनल है। मैं राजन सर हूँ और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में जबकि सारे स्कूल्स बंद हैं, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। और आज मैंने जो पोएम बनाया है, वो जो वीडियो बनाया है, वो क्लास 9 के बच्चों के लिए है और पहला पोएम है द रोड नॉट टेकन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, द रोड नॉट टेकन ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और ये पोएम जो है वो हमें काफ़ी बड़ी सीख देता है, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, हर इंसान को एक न एक समय ऐसी दुविधा से, डायलेमा से गुजरना होता है जहाँ पर उन्हें डिसाइड करना होता है कि अब कौन सा रास्ता चूज़ करें। और उस समय वो काफ़ी गहरे सोच में डूब जाता है। वो देखने की कोशिश करता है सारे ऑप्शंस को कि किसे चूज़ करना बेटर होगा और किसे चूज़ ना किया जाए। तो ये दो रोड जो इस पोएम में दिखाए गए हैं, दिस टू रोड्स आर एक्चुअली द ऑप्शंस विच वन हैज़ टू ऑप्ट for making a successful career, and everyone knows the road on which everyone walks leads us to a crowd, and crowd means no distinction and people are lost there. तो ये जो रोड नॉट टेकन है, यहाँ पर पोएट जो है हमें यही बताते हैं कि हम किस तरह एक ऐसे मंजिल तक पहुँच सकते हैं, एक ऐसे डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम सबसे अलग हों। हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ हम लोगों को ये बता सकें कि जो अलग रोड हमने चुना था, जो अलग फ़ैसला हमने लिया था, उसी के कारण आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब पोएम के लाइंस को देखते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके स्टैंजाज के मीनिंग्स को समझते हैं। चलिए स्टैंजाज शुरू करने से पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं इस पोएम का। जी हाँ, द पोएम इज़ ऑल अबाउट चूजिंग अ करेक्ट पाथ टू रीच अ यूनिक डेस्टिनेशन। ये पोएम एक यूनिक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सही रास्ते को चुनने के बारे में है हमारे जीवन में। और पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एक ऐसे रास्ते पर चलें जो ज़्यादा लोग नहीं चूज़ करते हैं अपने लाइफ में, बहुत कम ही लोग ऐसे रास्ते पर चलने की हिम्मत कर पाते हैं, ठीक है, तो तभी हम लोग एक ऐसा यूनिक पोजीशन लाइफ में पा सकेंगे, ज़िंदगी में, इस दुनिया में एक ऐसा मुकाम पा सकेंगे जहाँ पर हम भीड़ से अलग नज़र आएँ और लोग जो हैं वो हमें अच्छे से जाने। जैसा कि कई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पोएट्स हैं, आप सब जानते हैं, कई हुए लेकिन कई गुम भी हुए, और जो अलग रास्ते पर चले उन्हें ही आज हम याद रखते हैं। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करने की बारी है। हम लोग देखते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो इस फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट स्टैंजा में कहा जा रहा है कि जो पॉइंट है वो हमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो सड़क है जिस पर वो चल रहे थे वो दो भागों में बट गया, और वो खेद व्यक्त करते हैं कि वो एक ट्रैवलर होने के नाते दोनों पे नहीं चल सकते। कोई भी ट्रैवलर दो रास्तों पर नहीं चल सकता, दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता, ठीक है। तो टू चूज़ द बेटर वन बिटवीन द टू, उन दोनों में से जो सही है, जो बेटर है, उस रास्ते को चुनने के लिए वो क्या करते हैं, वो जितने दूर तक देख सकते हैं उन दोनों रास्तों में झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। यानी वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, किस रास्ते पर चलने से अच्छे मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं, जैसा कि कोई भी ट्रैवलर करेगा अगर उसे पता ना हो श्योरली कि किस रास्ते पर चलना है। तो मीनिंग क्या हुआ इस पोएम का, इस स्टैंजा का? स्टैंजा का मीनिंग हुआ कि ये रोड्स जो हैं वो अलग अलग करियर ऑप्शंस को सिंबलाइज करते हैं, जहां एक पर्सन चूज कर सकता है सिर्फ एक अपने फ्यूचर के लिए, और किसी को भी वन हैज़ टू फाइंड आउट वेरी केयरफुली व्हाट ईच ऑप्शन में ऑफर। यानी हर एक ऑप्शन से हमें आगे जाकर क्या हासिल होने वाला है, वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज वंस वी चूज द वन, क्योंकि एक बार जब हम पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वी कैन नॉट कम बैक टू टेक अनदर।
और जीवन का अर्थ ही यही है कि जिस रास्ते पर चल पड़ो उसी रास्ते पर चलना होगा, आप दोबारा आकर अपना रास्ता बदल नहीं सकते। चलिए अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और फिर पोएट ने क्या किया, दूसरा रास्ता लिया और उन्हें लग रहा था कि शायद इसमें बेटर क्लेम हो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली द सेम। तो यहाँ पोएट ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने दूसरा रोड लिया, दूसरी सड़क ली, एक सेटिस्फैक्ट्री कंपैरिजन करने के बाद दोनों सड़कों के बीच, और उन्होंने ये सोचा कि इस पहले वाले सड़क को जिसे वो छोड़ रहे हैं शायद उसमें उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ना हो जितनी दूसरी वाली में मुझे मिले एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। ऐसा लग रहा था ये सड़क लेस ट्रेवल्ड है, ज़्यादा लोग उस सड़क पर नहीं चलते हैं, नहीं चल पाते हैं, चलने की हिम्मत नहीं होती, व्हाटएवर इज द रीज़न, बट दूसरा वाला जो है वो लेस ट्रेवल्ड था। ठीक है, उस सड़क पर से कई लोग नहीं गुजरे थे, हेंस इट कुड लीड टू अ डिफरेंट और यूनिक डेस्टिनेशन। तो जिस सड़क पर ज़्यादा लोग चलते हैं उस मंजिल पे भी ज़्यादा लोग होते हैं, और जिस सड़क पे कम लोग चलते हैं उस मंजिल पर भी बहुत कम लोगों के आने की उम्मीद होती है, और अगर आप भीड़ से अलग होकर चलते हैं तभी आप एक अलग मुकाम पाते हैं। ठीक है, when he began to walk he realized that any path we take in our life we have to face the same challenges or problems। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, though as for that the passing there had warned them really about the same। यानी आप किसी भी सड़क पर चलें, आप कोई भी रास्ता चुन रहे हो, आपको समस्याएं फेस करनी ही पड़ेंगी और समस्याएं लगभग एक ही जैसी नज़र आएंगी। अब इस स्टैंजा का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि पोएट हमें ये बताना चाहते हैं, ये मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं कि एक इंसान जो है वो चूज़ करता है एक ऑप्शन को जिससे वो बेटर समझता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम्स तो फेस करने ही पड़ते हैं रास्ते पर आगे चलने के लिए जब वो सड़क से होकर गुजरता है। एंड एट दैट इंस्टेंस बोथ द रोड्स अपीयर द सेम। और उस समय उसे दोनों सड़कें एक ही जैसी नज़र आती हैं। वो डायलेमेटिक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसका डिसीजन सही भी था। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड स्टैंजा में ये कहा जा रहा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ इस स्टैंजा का मीनिंग ये हुआ, द पोएट हियर वांट्स टू से दैट द both the row paths were similar that morning। There were leaves fallen on both the roads and they were still green। दोनों सड़कों पर पत्ते गिरे हुए थे, पत्ते अभी भी हरे थे। इसका मतलब किसी ने भी उस रास्ते से चलकर गुजर कर उन पत्तों को क्रश नहीं किया था। उसने डिसाइड किया कि वो एक रास्ता कभी और के लिए छोड़ देगा और दूसरे रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ेगा। बट ही न्यू दैट वन वे लीड्स टू अनदर। एक रास्ते से चलते हुए आप दूसरे तीसरे पर बढ़ते चले जाते हैं और कोई भी एक छोड़ा हुआ रास्ता लेने को वापस नहीं आ पाता। तो उन्हें डाउट था कि क्या उनका डिसीजन सही है, और अगर उनका डिसीजन गलत हो गया तो क्या वो अपने इस डिसीजन को करेक्ट करने के लिए वापस आ पाएंगे। अब मीनिंग क्या है इस पोएम का, इन आवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन। एक बार जब हम कोई ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए उस पाथ पर डिटर्मिनेशन के साथ, चाहे कोई भी समस्या आए, चाहे कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न आए, बिकॉज वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन विच वी हैड लेफ्ट। क्योंकि हमें मौका नहीं मिलेगा जो ऑप्शन हमने छोड़ा उसे वापस लेने का और जो हमने छोड़ दिया है उसे ठीक करने का। तो अब हम लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं और इस स्टैंजा में क्या लिखा है, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। तो इसका मतलब क्या हुआ, here the poet says that in the future he will take a deep breath and say that once he had reached a point, वो अपने भविष्य में ये बात एक गहरी सांस के साथ कह सकेंगे कि वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके थे लाइफ में, दैट देयर वर ऑप्शंस विथ हिम,
उनके पास कुछ ऑप्शंस थे और उन्होंने चूज़ किया वो ऑप्शन जो लेस ट्रेवल्ड था, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट डिसीजंस ओनली, और उस अलग डिसीजन के कारण ही उन्हें एक यूनिक डेस्टिनेशन मिला और वो क्राउड से अलग नज़र आए। कहने की अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पोएट बनने का फ़ैसला किया, उन्होंने साइंस को छोड़ा, उन्होंने टेक्नोलॉजी को छोड़ा, उन्होंने एक लिटरेरी पर्सन बनने की कोशिश की, और आज इसीलिए हम उन्हें पढ़ रहे हैं, जबकि उनके ज़माने के कई लोग भुला दिए गए हैं। तो मीनिंग भी यही निकलता है स्टूडेंट्स, इफ़ वी टेक द पाथ विच इज़ लेस ट्रेवल्ड दैट मोस्ट पीपल डोंट हैव द करेज टू डू सो। अगर हम एक ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं जिस पर चलने की हिम्मत ज़्यादा लोगों में नहीं होती, तभी हम एक ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे जहां पर हम दूसरों से अलग नज़र आएंगे, और एक डीप ब्रेथ के साथ हम कह सकेंगे कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने लेस ट्रेवल्ड पाथ चुना। तो आई होप आपको समझ में आया हो इस वीडियो के थ्रू इस पोएम का मीनिंग, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इस पोएम में आखिर पोएट क्या कहना चाहता है। इंग्लिश की तो बात हो गई, बट मैथ्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स भी क्या, मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मेरे चैनल के थ्रू आप इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो जी हाँ, आपके पास ये ऑप्शन है। ये चैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर, कैटलिस्ट रिजवी JR। जी हाँ, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप मैथ्स के सॉल्यूशंस आसानी से देख सकें, चैप्टर्स आसानी से पढ़ सकें, अपने डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर कर सकें। ये मेरे फ्रेंड का एक चैनल है, और आई होप आपको वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस यहाँ मिल जाएंगे जो आपको सोने नहीं देते, जो आपकी परेशानी मैथ्स में बढ़ाते हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आसानी से घर बैठे मैथ्स सीख सकें।